नमस्कार दोस्तों, मैं बी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया था। अब उसकी कुछ एसेसरी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ कर रहे थे। तो जो यहाँ ग्लैंड्स हैं उनके बारे में अगर हम आप देखें तो ये पाएंगे कि एक ग्लैंड होती है सेमिनल ग्लैंड, दूसरी होती है सेमिनल वेसिकल भी ग्लैंड भी इसी को कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी होती है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक, तो अब यहाँ एक तो हमने पढ़ लिया था, दूसरा क्या है, इसका 70% भाग ये सीमेन का बनाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो दूसरी ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो क्या है इसमें देखेंगे, इट इज़ लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके नीचे ये उपस्थित होता है, अनपेयर्ड होता है, मेड अप ऑफ 5 लोब, 5 लोब से मिल करके ये बना होता है। इन द केस ऑफ मैन में जो है, मनुष्यों में ये 5 लोब रखता है। ठीक है, इट सीक्रेट स्लाइटली एल्कालाइन प्रोस्टैटिक फ्लूइड। यह एल्कालाइन प्रोस्टैटिक फ्लूइड सीक्रेट करता है जो मिल्की होता है, थिक होता है और स्टिकी जेली लाइक होता है। ठीक है, मिल्की, थिक, स्टिकी और जेली लाइक होता है। यह जो है, जो सिक्रेशन है वो सीमेन का लगभग 30% भाग बनाता है। ठीक है, और यह जो है सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन है उससे मिल करके क्लॉटिंग करता है, और क्लॉटिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि जो स्पर्म का मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, और जब स्पर्म का मूवमेंट स्लो हो जाता है तो वो स्पर्म जो है अपनी एनर्जी कंट्रोल कर पाता है, रेगुलेट कर पाता है, या फिर कह दें सेव कर पाता है। एंड आफ्टर दैट व्हेन द नीड बिकम सो नेसेसरी दैट एंड दे ट्राई टू फर्टिलाइज, तो वंस अगेन द क्लॉटिंग बिकम डिस्ट्रॉयज एंड in that condition they move from one place to another। अगर जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहता है तो उस समय क्लॉटिंग डिस्टर्ब कर दी जाती है, क्लॉटिंग ख़त्म हो जाती है, और क्लॉटिंग के ख़त्म होने से स्पर्म की मोबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जा कर के एग को फर्टिलाइज आसानी से कर पाता है। तो ये यहाँ एनर्जी सेवर का भी काम करता है स्पर्म के लिए। ये एक स्पेशल इसकी क्वालिटी है, इसी नाते यहाँ लिखा गया है एक्टिवेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इन द सिक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड साइट्रिक एसिड, कैल्शियम, फास्फेट और क्लॉटिंग एंजाइम ये सारे उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ प्रोफाइब्रिनोसिन यह भी उपस्थित होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मोबिलिटी के लिए इसमें क्लॉटिंग एंजाइम भी पाया जाता है। तीसरी जो ग्लैंड्स आपकी है कॉपर्स ग्लैंड, ये क्या है भाई, यह एक पेयर होती है, पेयर ऑफ ग्लैंड फाउंड द लैटरल साइड पे प्रेजेंट होती है यूरेथ्रा के, और इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इट्स सीक्रेट ट्रांसपेरेंट स्लाइम जेली लाइक फ्लूइड। ठीक है, यह ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, स्लाइमली जेली लाइक पदार्थ का, फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, जिसका pH 7.4 होता है, 7.2 होता है, जो कि यह भी अल्कालाइन इन कंडीशन होगा। इसका वर्क क्या होता है, डिस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा एंड क्लीन इट। यह सबसे पहले यूरेथ्रा में इंटर करने के बाद जो उसकी एसिडिटी होती है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे स्पर्म जो है अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है, यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर पाता है। नेक्स्ट जो आपको इसी में पढ़ना है रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल का, उसी का एक पोर्शन हो जाता है पेनिस। पेनिस क्या है भाई, मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन आर कंसिडर एज अ पेनिस इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। टर्मिनल पार्ट ऑफ द सेप्ट ऑफ पेनिस ब्लगिंग कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। किनारे पे कुछ स्किन्स लगी होती हैं जिसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं, और ग्लैंस पेनिस कवर्ड बाय अ मोबेल स्किन, जिसको हम का नाम देते हैं फोर स्किन या प्री
प्यूस स्किन, ठीक है। ये उस पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर जो उनका है उसमें आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वहाँ स्किन का पोर्शन ऐसे होता है, ये पोर्शन स्किन का इनका कंसिडर यहाँ किया जाता है। डायग्राम में आपको में भी मिलेगा। आगे देखें, स्पेशल ग्लैंड प्री प्यूटिनिंग ग्लैंड फाउंड सीक्रेट स्मिगा। स्मिगा नामक पदार्थ उसमें एक ग्लैंड्स होती है जो कि स्रावित करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि लगभग 3 ये ग्लैंड्स कंप्लीट हुई, पेनिस का पोर्शन स्टार्ट हुआ है। पेनिस के और क्या वर्क है, क्या सिस्टम है, उसको आगे हम आप देखेंगे। इसी के साथ ही आज इतना ही। तो इस मैटर को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।